भाजपा प्रत्याशी व पूर्व विधायक रामकुमार कश्यप ने आज इंद्री के बूटाखेड़ी, पंजोखरा, शेखपुरा व घुमटो सहित कई अन्य गांवों का चुनावी दौरा किया और गांववासियों को मंगलवार को होने वाले नॉमिनेशन कार्यक्रम का न्योता भी दिया। गांवों में पहुंचने पर पूर्व विधायक कश्यप का गांव वासियों द्वारा फूलमालाएं डालकर जोरदार स्वागत किया गया। इन कार्यक्रमों के दौरान काफी संख्या में गांववासी मौजूद रहे। गांव शेखपुरा में गांववासियों को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक रामकुमार कश्यप ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने दूसरी बार उन पर भरोसा करते हुए पार्टी का उम्मीदवार बनाया है। उन्होंने कहा कि मैंने अपने कार्यकाल के दौरान अनेकों विकास कार्यों को किया है और भाजपा विकास के मुद्दे व अपनी जनकल्याणकारी योजनाओं की बदौलत तीसरी बार भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में सरकार बनाने का काम करेगी। उन्होंने पत्रकारों के साथ बातचीत में कहा कि पिछले कार्यकाल के दौरान कोरोना महामारी के कारण 2 साल कोई भी विकास कार्य नहीं हो सके, लेकिन उसके बाद विकास कार्यों को फिर से शुरू किया गया है। इसी प्रकार लगभग 2 माह चुनावों की घोषणा पहले हो जाने से मुख्यमंत्री सैनी द्वारा की गई कई घोषणाओं को लागू नहीं किया जा सका है, लेकिन तीसरी बार सरकार बनने पर सभी घोषणाओं को लागू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि भाजपा ने अपने शासनकाल के दौरान आयुष्मान योजना, किसानों को आर्थिक मदद देना, उज्ज्वला योजना, चिरायु योजना, पेंशन सहित अनेकों योजनाओं को लागू किया, जिसका लाभ प्रदेश की जनता को मिल रहा है। उन्होंने बताया कि वो कल को अपना नामांकन पत्र भरने जा रहे हैं। इस मौके पर कई बड़े नेता भी मौजूद रहेंगे। उन्होंने बताया कि सुबह 10 बजे बजाज पैलेस पर एक मीटिंग होगी, इसके बाद रोड शो के माध्यम से एसडीएम कार्यालय में जाकर नामांकन भरा जाएगा। रामकुमार कश्यप ने गांववासियों से तीसरी बार प्रदेश में भाजपा सरकार बनाने व दूसरी बार उनको विधायक बनाने की अपील की और भरोसा दिलाया कि विधायक बनने के बाद सभी रुके कामों को पूरा किया जाएगा। भारत माता की जय। आगे करवा तो ज्यादा हो जाएगा जी। नहीं अपने आप अपने घर पे चलो ठीक है। नाराज होगा कहाँ जाना। हमारे बीच में पत्रकार साथी विजय जी, अनेजा जी, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। अब मैं इसी विचार में अपना मैंने बताया, उस नाते से अपनी मेरी रोड बरादरी के नाते से बड़ा अच्छा साथ दे रहे। पिछली बार राम कुमार जी के इलेक्शन में रोड बरादरी ने इसी हाल में हजारों की संख्या में इकट्ठा होकर के आपको समर्थन दिया था और आपको विधायक बनाया था। भाइयों, थोड़ा सा विचार करें, अपना घर बैठा 2 साल तो कोरोना काल रहा, उसमें कुछ काम नहीं दिया। 1.5 साल तक यह किसान आंदोलन चलता रहा, उसमें डिस्टर्ब रहा मामला। और भाई आपने एक और बात का पता होगा, विधायक जी का जवान बेटा दुनिया में चला गया था, उसका जिसका लगा वही जाना। तो यह सारी बातें देखते 5 साल आगे अटका। यह विचार करने के बाद भाई वह सरकार कैसी थी, यह सरकार 10 लाख में बिका थी, 30 लाख में बिका थी, 4 लाख में बिका थी। 8 डंके की चोट पर मैं कह सकता हूँ भाई, किसी का भाई के नौकरी में एक नौकरी से लगे, हमारे गांव के भी 8-9 बच्चे लगे और उरे के लगे होंगे और सारे हरियाणा भाई 2 मिनट को पता क्या कुछ लोग तो राम पड़े अपने घर में और के देवा पीछे राम खाने दोगे वो चलावा उसका दाने के रखो। अरे दाने तो नहीं गिरता, पर आने वाली पीढ़ी सुख शांति से हमारी दी बेटी सुरक्षित कैसे रहे। हम छत्तीस तान का बाजार में कैसे चलाए अगर मैं कुछ करा वहां। पाकिस्तान में हिंदू गीता नहीं पढ़ सकता, वित्त दब करवाने मान बैठे ठाका देना कैसा दे सकते हैं। इन बातों पर करने के लिए राजनीति बड़ी जरूरी है। तो मित्रों, दोस्तों, मेरा ये निवेदन है आप लोगों से, एक तो यह कांग्रेस बार बार का प्रधान जी ने पूरे विस्तार से केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार ने 10 सालों में काम किए।
सबके सामने उनको अपनी बात रखी। अब मैं जिनको सुनने के लिए और अपने प्रत्याशी राम प्रदर्शन जी से कहूँगा तो अपनी बात रखी आपके सामने। भारत माता की भारत माता की। तो आज की इस चुनावी सभा में तीसरी चुनावी सभा है आपके गांव की। ये हमारे बीच में उपस्थित हमारी पार्टी के बहुत ही सीनियर नेता, पूर्व में रहे मार्केट कमेटी के चेयरमैन भाई इलम सिंह जी कुजपरा, रघबीर जी बतान, जो हमारी पार्टी के बहुत ही सीनियर नेता हैं और आपके पड़ोसी नाम भूटान खेड़ी के रहने वाले हैं, अमनदीप विर्क जी, जो हमारी पार्टी के मंडल के अध्यक्ष हैं, महेंद्र पंजोखरा जी, पार्टी के सीनियर नेता बर सिंह जी कंबोज, केर सिंह जी, वो अपने केर सिंह सैनी जी हैं संगोई से, जोगिंदर जी, संजीव कल्याणी। सभा है तीसरी चुनावी सभा है हमारी। पहली चुनावी सभा पंजोखरा, दूसरी भूटान खेड़ी, तीसरी आपके गांव की है। मुझे बड़ा गर्व है आपके बीच में आने पे। तो नरेंद्र मोदी जी ने दूसरी बार आप पे विश्वास करके आपको जो है दूसरी बार केंद्र से टिकट दिया गया है। इसके लिए मैं अपनी ओर से आप सभी की तरफ से नरेंद्र मोदी जी का, उनकी सारी टीम का, अपने प्रदेश के नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। साथियों, आपने मुझे इससे पीछे आपने विधायक बनाया, मैंने अपने धर्म निभाया, जो भी मैं कर सकता था आपके लिए किया, मेरा पूरा प्रयास रहा। परंतु 2 साल हमारे इस तरह में कोरोना ने खराब कर दिया। कोरोना में जो काम की स्पीड से सरकार चल रही थी, स्पीड से काम नहीं कर पाए। कोरोना में जो काम सारे रुके। फिर ये 2 साल के बाद फिर जो पटरी पे हमारी सरकार के काम आए, उसी स्पीड से फिर काम शुरू हो गए। पूरी जोर से काम कर रहे थे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, नायब सिंह सैनी के। परंतु 1 महीने पहले, 1.5 महीने पहले चुनाव की घोषणा हो गई। जो काम अब होने थे पूरे उस पे थे, वो काफी काम रुके। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आप तीसरी बार बीजेपी की सरकार भी हरियाणा में बनाने का सहयोग करें। जिस प्रकार से आपने केंद्र में सरकार बनाई है, जो काम आपके रुके हैं, जो आपके नए काम है, पूरी मेहनत करके उनको सबको पूरा कराने का काम करेंगे। जहाँ तक रही सारे हरियाणा की काम की बात है, जो हमारी केंद्र की सरकार 10 साल केंद्र की सरकार ने पूरे काम किए हैं, इसी प्रकार जो हमारी प्रदेश की सरकार ने बहुत से काम आप सभी क्षत्रिय वर्गों के भाइयों के लिए के, किसानों के लिए के, महिलाओं के लिए के, बिजनेसमैन के लिए के, सभी वर्गों के लिए बहुत से काम किए गए हैं। तो मैं जैसे कुछ कामों का डाटा आपके गांव का भी लेकर आया। जैसे गरीबों के लिए आयुष्मान योजना चलाई है, बीपीएल कार्ड चलाई है, पेंशन इसकी 60 साल उम्र होगी, योग्यता रखता है, पेंशन बनाने का काम किया, उज्ज्वला योजना चलाई, किसान नीति चलाई, नौकरियां लगाने बिना पर्ची खर्ची के नौकरियां लगाने का काम किया, कच्ची नौकरियां भी HPR से लगाने का काम किया। अगर मैं आपके गांव का डाटा बताऊं, जो आयुष्मान चलाई योजना जिसमें 5 लाख का आपको जो है फ्री में इलाज कराने का अधिकार दिया जाता है, तो आपके गांव से 561, हालांकि छोटा गांव है, 561 आपके चरायु कार्ड आपके गांव के बने हैं। बहुत बड़ी बात है, छोटे से गांव में 561 कार्ड जो है मेंबरों के बने हैं। इसी प्रकार से बीपीएल कार्ड जिनकी वार्षिक इनकम 1,80,000 या उससे कम है, उन सभी को 3 कार्ड बनाने का काम किया जाता है हरियाणा सरकार में, बीपीएल कार्ड, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड। तो यहाँ पर भी बीपीएल कार्ड की अगर संख्या देखते हैं तो 165 परिवारों के जो बीपीएल कार्ड बने हैं। पेंशन की बात, जो 60 साल या उससे ऊपर है, योग्यता रखते हैं पेंशन बनाने की, उनको 3,000 रुपये हरियाणा सरकार पेंशन दे रही है। तो आपके गांव का आंकड़ा देखें, 244 मेंबरों को ये पेंशन मिल रही है, 3,000 रुपये प्रति मास। लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता ये 5 मेंबरों को मिला है। उज्ज्वला योजना 2 मेंबरों को मिला, 2 महीनों को मिला है। किसान नीति की अगर बात करें, 89 किसानों को, गांव है फिर भी 89 प्रति वर्ष की राशि देने का काम किया जाएगा। नौकरी की बात, हरियाणा में जो है बिना पर्ची खर्ची नौकरी लगाने का काम किया गया 10 साल में। तो आपके गांव से भी उसी योजना में 7 बच्चे नौकरी लगे, उनमें गौरव जैसे अभी मेरे नाम लिखाया था इंद्र जी ने। इस प्रकार से कच्ची नौकरी भी 3 लगी यहाँ पे। इसी प्रकार से मेरा प्रयास रहा, जैसे ये यहाँ की मांग थी, इसको समुदाय केंद्र
3 हटा करके दूसरा इसमें बढ़िया तरीके से समुदाय केंद्र बनाने का काम किया। इसके लिए राशि सबकी तो हो गई है, अब 4 सेता लग गए, इसलिए वो काम 4 सेता के बाद हटने के बाद ही काम हो पाएगा। राशि उसकी मंजूर की गई है, तो करोड़ों करोड़ों रुपए की राशि आपको मिलेगी, ऐसा मैं आपको विश्वास रखता हूँ। तो मैं तो आपसे पुनः फिर एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, ऐसी सरकार जो आपके 10 साल से इस प्रकार बिना भेदभाव के काम कर रही है, या कोई भी काम है, चाहे वो सड़क का काम है, बिल्डिंग बनाने का काम है, स्वास्थ्य का काम है, स्कूल कॉलेज बनाने का काम है, जितने भी विकास के काम है, समस्याएं पूरी स्पीड से पूरी निष्ठा से सरकार काम कर रही है। तीसरी बार जिस प्रकार से आपने तीसरी बार केंद्र में बीजेपी सरकार बनाने का काम किया माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, मैं आपसे अपील करूंगा उसी प्रकार से, उसी निष्ठा से, ईमानदारी से, मेहनत से इसी प्रकार तीसरी बार हरियाणा में भी बीजेपी सरकार बनाने का काम करेंगे। अपने नायब सिंह सैनी, माननीय नायब सिंह सैनी जो मुख्यमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है, उनको फिर दूसरी बार आप मौका देंगे मुख्यमंत्री बनने का। मैं ऐसी हाथ जोड़ के आपसे अपील करूंगा और मुझे उम्मीद है कि आप मेरे अपील को स्वीकार करते हुए आप दूसरी बार मुझे फिर भारी मतों से जिता करके विधानसभा में भेजने का काम करेंगे, ताकि मेरी वोट से नायब सिंह सैनी दूसरी बार मुख्यमंत्री बने और तीसरी बार बीजेपी की सरकार में। तो मैं 2 सूचना भी आपको देना चाहूँगा। कल को नॉमिनेशन है, जांच पैलेस में 10 बजे हम इकट्ठे होंगे, इकट्ठे होकर के जुलूस के रूप में एसडी ऑफिस में जाकर के पर्चा भरने का काम करेंगे। मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, आदर मंत्रित करता हूँ, आप सभी बजाज पैलेस में 10 बजे आने का काम करेंगे और भारी संख्या में पहुँच करके पर्चा बनाने में अपना सहयोग करेंगे। दूसरी बात, 5 तारीख को चुनाव है, उसमें उसी प्रकार स्पीड से, उसी उत्साह से चुनाव कराने का काम करेंगे। अपने गांव के बूथ को भारी मतों से जिताने का काम करेंगे, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। और मुझे उम्मीद भी है आपका गांव जो है बीजेपी समर्थित गांव है, पहले भी आपने पूरी ईमानदारी से काम किया। ऋषि पैलेस में रोड समाज में सभी भाइयों ने इकट्ठे होकर के मुझे समर्थन देने का काम किया था। मैं आपसे पुनः निवेदन करना चाहूँगा, इसी प्रकार से आप समर्थन देने का काम करेंगे और आप करेंगे भी। देखिएगा 90 सीटें, 90 को चुनाव, 90 सीटों को 90 कैंडिडेट को 90 को ही टिकट मिलता है। अभी सरकार ने, हमारी पार्टी ने हर वर्ग को टिकट देने का काम किया, कश्यप को भी टिकट देने का काम किया, आपके समाज रोड समाज को भी टिकट देने का काम किया, बाल मुखी समाज को भी देने टिकट किया। देखिए इसमें ऐसा होता है, एक बरादरी से कोई भी कैंडिडेट जीत नहीं सकता। एक बरादरी से चाहे वो कितनी भी संख्या में कोई भी एमएलए एमपी नहीं बन सकता, तो उसमें बनाने में दूसरी वर्गों का बहुत सहयोग होता है। ये तो ऐसे कहीं दिया जाता है, कहीं दिया जाता है। जैसे हम भी, जैसे आपके समाज से घरोंडा से अपने खड़े हैं हरिंद्र कल्याण जी, अब पूरी सपोर्ट उन्हें करेंगे, पहले भी किया है। जबकि नायब सैनी जी हमारे लाडो खड़े हैं, जितने भी कैंडिडेट हमारे खड़े हैं उनको हम वहाँ सपोर्ट करेंगे, आप वो हमारे को यहाँ सपोर्ट करेंगे। मेरा भी आपसे निवेदन रहेगा, जहाँ जहाँ हरियाणा में आपकी रिश्तेदारी है, भाईचारा है, सभी को कमल का फूल, चाहे किसी के भी हाथ में है, कमल का फूल जिसको भी दिया है पार्टी ने, उसको जो है अपने रिश्तेदारों को भाईचारे कह करके उसको वहाँ भी जिताने का काम करेंगे। क्योंकि सरकार बनती है, सरकार जो बनेगी विधायकों से, विधायक बनाने की ताकत आप में है, और वो ताकत बहुत ताकत है आप में। आप जैसे घर के आपके 5 वोट है, 5 वोट भी दबाने की क्षमता रखते हैं, आप 500 वोट भी दबाने की क्षमता रखते हैं। इसलिए वोट से सपोर्ट ज्यादा प्यारी होती है, इसलिए वोट के साथ साथ आप सपोर्ट भी करें पार्टी की। जहाँ जहाँ भी अपनी रिश्तेदारियाँ हरियाणा में जहाँ भी हैं, जहाँ भी हमारे कमल के सब जगह कमल के फूल खड़े कैंडिडेट हैं, जहाँ भी हम सभी को वहाँ भी वोट डालने का काम करेंगे। निश्चित तौर से इस प्रकार काम करेंगे, निश्चित तौर से तीसरी बार हरियाणा में भी बीजेपी सरकार बनाने में आपका सहयोग है। धन्यवाद, थैंक यू। भारत माता की भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। गांव गांव में जा रहे हैं। ये आज हमारे जिस गांव में हम खड़े हैं शेखपुरा में, तीसरी हमारी चुनाव सभा है। इससे हमारी पहली चुनाव सभा पंजोखरा गांव में थी, दूसरी भूटान खेड़ी में थी। पंजोखरा में, भूटान खेड़ी बड़े गांव में काफ़ी संख्या में वहाँ पर गांव के लोग आए, उन सभी ने वहाँ करके पार्टी को समर्थन देने का विश्वास दिलाया। मुझे उम्मीद है यहाँ भी आप देख रहे थे, यहाँ के गाँव में भी छोटा गांव होने के बावजूद भी काफ़ी संख्या में यहाँ पर गाँववासी हमारे कार्यकर्ता उपस्थित हैं। सभी ने हाथ खड़ा करके पार्टी कैंडिडेट को जिताने का
अपना विश्वास दिलाया। मुझे उम्मीद है जिस प्रकार से लोगों का उत्साह जोश, उनका हमारे को विश्वास मिल रहा है, उनका समर्थन मिल रहा है, निश्चित तौर से जो है हरियाणा में तीसरी बार जो है सरकार बनाने में हम कामयाब है। कल नॉमिनेशन किस समय है और कहाँ इकट्ठा? देखिए, कल हमारे को जो नॉमिनेशन का टाइम हमने 10 बजे का टाइम दिया है। 12 बजे के बाद 12 एक के बीच में हम जो नॉमिनेशन भरने का काम करेंगे, क्योंकि हम जुलूस के टाइम में रोड शो के रूप में जो है हजारों की संख्या में हमारे कार्यकर्ता साथ में सहयोग करेंगे और नॉमिनेशन बनाने का काम करेंगे। इसके बीच में 11 बजे के आसपास हमने हवन कराने का, अपने पार्टी कार्यालय का शुभारंभ करने का भी काम करना है, हवन भी कराना है। हवन करने के बाद हमारे जिला से या हमारे केंद्र से कोई और लीडर भी आएंगे सीनियर, तो उनके नेतृत्व में ये नॉमिनेशन भरने का काम किया जाएगा। कोई बड़ा लीडर भी आएगा? बड़ा लीडर आएगा, आज उसका हमारे को सूचना मिल जाएगी, संज्ञान में आ जाएगा कि कौन लीडर यहाँ पर आ रहा है। इन मुद्दों को लेकर के आप लोगों के बीच ठीक है, गुप्ते जो एक विधानसभा में उसका ड्यूटी होती है, विधानसभा में जो काम होते हैं वो विधायक के, उनको लेकर के हम जो है जैसे विकास का काम कराना है, कोई हल्के की समस्या आएगी, कोई इमीडिएट कोई समस्या आएगी, उन सभी को विधानसभा के पटल पे उसको आवाज को बुलंद कराना, इस प्रकार के मुद्दे लेकर के जो है हम लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं। अच्छा, विधानसभा चुनाव जल्दी ही घोषणा होगी, कहीं ना कहीं कोई विकास कार्य प्रभावित है? बिल्कुल हुए हैं। देखिएगा, ये पूरी स्पीड से हमारे जो नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री हैं, पूरी स्पीड से वो घोषणा करा रहे थे और उन घोषणा को इम्प्लीमेंट भी करा रहे थे। अगले दिन इम्प्लीमेंट भी करा रहे थे, पूरी स्पीड से काम चल रहा था। अभी जैसे कहीं सम्मेलन होने थे, हमारे जैसे नंबरदारों का सम्मेलन होना था, ऐसे सरपंचों का सम्मेलन होना, नंबरदारों का सम्मेलन भी हो रहा था, वो डेट भी फिक्स हो गई थी। तो वो घोषणा, क्योंकि चुनाव हो गए तो वो भी ऐसे इस प्रकार का काम रुक गया है। तो इस प्रकार काफ़ी काम इससे प्रभावित थे। सड़कों के टेंडर लगे हुए थे, 1-2 दिन में शुरू होने थे, 2-4 दिन में वो नहीं हो पाए। कहीं बिल्डिंग का काम शुरू होना था, वो नहीं हो पाए। कहीं नौकरियों की लिस्ट जारी होनी थी, वो रुक गया। अभी 20,000 बच्चों की लिस्ट जारी होनी थी, वो रुक गया। इस प्रकार मैं कह सकता हूँ चुनाव जो 1 महीना पहले हो गए, तो इससे कहीं ना कहीं विकास का काम प्रभावित हुआ है। तो क्या है, तीसरी बार सरकार बनेगी? बिल्कुल निश्चित तौर से जिस प्रकार से केंद्र में बीजेपी की सरकार बनाई है लोगों ने, अरे भारतवर्ष में, यहाँ भी मुझे उम्मीद है, पूरी उम्मीद है कि यहाँ हरियाणा में भी तीसरी बार हमारी बीजेपी की सरकार बनेगी। हमारे माननीय नायब सिंह सैनी हैं, उनके नेतृत्व में तीसरी बार बीजेपी सरकार बनने जा रही है।